अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का जो व्लॉग है जो मैं थोड़ा शाम में बना रही हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं बना सकी। काम भी बहुत थे और आपको पता है सैटरडे संडे तो वैसे ही बहुत बिजी गुजरता है, जबकि मेरी मशीन फ्राइडे को लग चुकी होती है लेकिन फिर भी सैटरडे संडे आराम से नहीं गुजरता। काफ़ी ऐसी चीज़ें ऐसे काम पेंडिंग में होते हैं जो हमने रखे हुए होते हैं, लेकिन यार मैं सोचती हूँ अगर मैं टाइम से मशीन लगाती हूँ तो मुझे एटलीस्ट संडे नहीं तो सैटरडे ही मुझे फ्री मिल जाया करे, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो काम तो बस करने हैं। तो आज मेरी देवरानी चिकन बना रही हैं। मैंने सोचा कि मैंने तो आज कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, ना कोई अपनी मॉर्निंग की या आफ्टरनून की कोई भी मैंने आपसे रूटीन शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी वो बना रही हैं तो मैं उनके साथ ही खड़ी होके थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह ले लूँ जो मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि आपसे जब तक मैं बातें शेयर नहीं करती ना या अपनी रूटीन शेयर नहीं करती मेरा दिल ही नहीं लगता, मैं उदास सी रहती हूँ। तो आई डोंट नो क्या बॉन्डिंग हो चुकी है आप लोगों के साथ मेरी। तो आई होप सो कि आपको मेरे व्लॉग्स भी पसंद आते होंगे। मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुआ करूं और ज़्यादा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अटैच हो सकूं। मेरी तो आज की मॉर्निंग की जो रूटीन नहीं शेयर हो सकी, कोई बात नहीं, आपसे मैंने थोड़े बहुत जो अपनी क्लिप्स शेयर किए हैं वो यही है कि आज हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी। दिन में हमने बैंगन आलू ही खा लिए थे जो एक दिन पहले मैंने आपसे शेयर किए थे, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी रूटीन में। वो ही चल गए थे तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना अभी कर लिया जाए, शाम में बना लिया जाए। तो सैटरडे संडे जो है हमारा कुछ ऐसे ही गुजरता है बिज़ी। मेरे अभी इतने काम पेंडिंग पड़े हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो मेरे कपड़े तय लगाने वाले हुए थे जो मुझसे अभी तक नहीं लगे और मैं थक चुकी थी, और जो इसके बाद का जो काम था वो थे यूनिफॉर्म प्रेस करने, क्योंकि मंडे से उनके स्कूल्स हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं जो हूँ अपनी कर लूँ, पहले ही काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि संडे को हम लोगों ने अपनी जो लड़कियों की जो पार्टी है वो हम लोग जाएंगे, थोड़ा गेट टुगेदर करेंगी, हम लोग कहीं बाहर आउटिंग पे चलेंगे अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो वो वाला भी मैंने सोचा था कि अगर संडे को मैं उधर चली गई सो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने, आप यकीन करेंगे, मैंने अपने हस्बैंड के ही 2-3 सूट इस्त्री करके मैंने प्रेस करके उनको हैंग कर दिए थे। उसके बाद मेरा इतने पाँव में दर्द हो रहा था, टांगों में दर्द था कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और मेरी सबसे जो यहाँ की मुझे जो आबो हवा है, यहाँ पे मुझे कराची में जो वेदर है उस हिसाब से मैं अगर अपनी आपको बात बताऊँ तो मेरे ना गर्मियों में जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं मेरे पाँव के नीचे जो है बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैं ज़्यादा टाइम खड़ी हो जाऊँ, 2 से 3 घंटे लगातार खड़े होकर काम कर लूँ तो मेरी टांगें और पाँव बहुत दुखते हैं, स्पेशली पाँव के नीचे बहुत दर्द होते हैं मुझसे। मतलब मैं खड़े होकर ज़्यादा काम नहीं, मैं बीच में तकरीबन ये समझ लें कि 6 महीने के 8 महीने में बैठ के कपड़े प्रेस किया करती थी, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मेरे पाँव में इतना पेन होता था। तो अब ये है कि मैं अब थोड़ा सा विटामिन्स वगैरह भी लेने की कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी कोई चीज़ खा लिया करूँ जिससे मेरी थोड़ी तवानाई बहाल रहा करे। मैं अपनी बहुत ज़्यादा केयर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे पाँव का मसला जो है वो सर्दियों में ठीक हो जाती है माशाल्लाह से, कुछ मसला नहीं होता। गर्मियों में पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ये मतलब 2-3 सालों से ये काम शुरू हुआ है तो पता नहीं अभी तक सही नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्या मसला है। खैर मुझे तो अपनी जो वीकनेस है वो वीकनेस की वजह से ही लगता है कि मैं जो थोड़ी वीक हूँ उस वजह से भी हो सकता है। तो मैं बस यही बता रही थी आपसे कि मैं जो हूँ उनके 2-3 सूट प्रेस करके बस हैंग किए, बच्चों के यूनिफॉर्म फिर रह गए, मेरा दिल नहीं कर रहा था, ना खड़ा हुआ जा रहा था। मैंने वहीं पे ही उनको स्किप कर दिया और बोला कि कल संडे है, टाइम निकाल के थोड़ा बहुत मैं कर ही लूँगी। मैंने सोचा कि इसके बाद जो हैं खाना वाना तो पक जाएगा, उसके बाद रोटियां वगैरह भी बनानी है। तो मेरी देवरानी ने खाना बना लिया था, सालन बना लिया था, तो मैंने सोचा फटाफट से रोटियां सेक ली जाएं, ताकि क्योंकि हमारे तो 9:30-10 बजे तक गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लोड शेडिंग उसकी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से बना लूँ। तो मेरी आपसे रूटीन साथ साथ शेयर कर रही हूँ
हो रही है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए कीजिए। और अपनी भी कुछ बातें शेयर किया करें और कुछ मुझसे भी पूछ लिया करें। एक दूसरे से शेयर करने से ही हम लोग एक दूसरे को जैसे एक फैमिली की तरह हम लोग, मैं मतलब चाहती हूँ कि, क्योंकि मैं आपसे जब तक अपनी रूटीन, अपनी चीज़ें, अपनी बातें सब कुछ शेयर ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं आता। ये तकरीबन बहुत मेरे साथ हो गए, क्योंकि जिस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाती, जिस दिन मैं कोई वीडियो, कोई क्लिप्स नहीं रहती, आप यकीन करें मुझे वो दिन बहुत ही बोर और अजीब सा उदास सा लगता है। तो मैं अपनी हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। आप भी मुझे लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और जो है मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मुझे खुशी महसूस होती है आपके कमेंट्स वगैरह सुन के। तो ये तो थी आज की हमारी रूटीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है, मैं आपसे एक और भी बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे कि मैं अपनी लाइफ से ना, मैंने अपना बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को बहुत लगन, मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मैं ये वही लगन और मेहनत कर रही हूँ। आपसे अपनी गपशप शेयर करती हूँ, अपने दिन भर की रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं अपनी मतलब हर शख्स के अंदर ना ताकत और सलाहियत मौजूद होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि अपनी ताकत और सलाहियत को जो है काम में लाएं, उनको अपनी लगन को बताएं। साबित कदमी की ज़रूरत होती है। खुद पर यकीन करें। जब तक इंसान खुद पर यकीन नहीं करता और अपनी पूरी तवानाई उस रास्ते में लगा नहीं देता, तो वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता। तो एक आपने कहावत सुनी भी होगी कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो ये एक बहुत ही मारूफ कौल है जो हमें बताता है कि अगर इंसान अपने मकसद के लिए मेहनत करता है ना, तो कुदरत भी उसके साथ मदद करती है। ये बात एक मोटिवेट करने के लिए बहुत है कि जब हम खुद मेहनत करते हैं, खुद अपने उसको करते हैं, मकसद में मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनके साथ मदद करते हैं। तो मुश्किलात से घबराया नहीं करें। मैं भी अपने आप को बहुत समझाती हूँ। मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे एज अ फैमिली एक रहता है बंदा। तो हर चीज़ मुझसे शेयर किया करें, हर बात मुझसे बताया करें। कमेंट सेक्शन अच्छे लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में भी याद रखा करें मुझे। तो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश किया करें। मुश्किलात तो आती जाती रहती हैं। हर घर में हर इंसान के साथ कोई ना कोई बात लाजमी होती है। मुश्किलात आती हैं। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो खुद पर यकीन रखें। ये मैं आपको ये समझना कि मैं आज ही आपसे कुछ अपनी वो बातें शेयर कर रही हूँ जो मैं आपसे चाहती थी कि मैं शेयर करूँ कि भाई मैं मेहनत करती हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझे उसका फल भी मिले। तो मेहनत करते रहना चाहिए। मैं डीमोटिवेट नहीं होना चाहती और ना कभी होंगी। इंशाल्लाह आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। मेरे वीडियोस, व्लॉग्स को सबको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें मेरी मोटिवेशन के लिए। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे हर वो बात शेयर करूँ जो मेरे दिल में होती है, तो आप भी मुझसे शेयर किया कीजिए। तो हंसते मुस्कुराते रहा करें। अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक्स ज़रूर किया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक यहाँ तक का ही सफ़र था। अभी तो यहाँ तक के ही सफ़र था। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी बातों के साथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट और कुछ मैं आपके लिए लाजमी अच्छा सा लेकर आऊँगी जिससे आप भी मोटिवेट हों और मुझे भी आप बताया करें। तो दुआओं में तो ख़ास तौर पे याद रखा करें। हमारी ईद तो ख़त्म हो चुकी है, हमारे बच्चों की अभी तक ईदी चल रही है। तो वो डेली जाते हैं अपनी ईदी के पैसों से जाके चीज़ वगैरह लेकर आते हैं और मुझे बताते हैं मम्मा आज मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ या मैं कुछ स्नैक्स लेकर आ रहा हूँ। तो इसके साथ ही ये जो मिठाई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी देवरानी का माशाल्लाह से भतीजा हुआ है। तो वो आज मिठाई लेकर आए थे, बहुत खुशी महसूस हुई। और इसके साथ ही मेरा व्लॉग आज तक का यहीं तक का था।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।